है भैंस के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। है भैंस का प्रयोग तो ऐसे बहुत है, इसमें बहुत। परंतु आज पोजेशन, अधिकार के संबंध में बात करना है। अधिकार का मतलब क्या होता है? अगर अधिकार की बात करते हैं तो पोजेशन या ऑनरशिप, जिसे हम लोग स्वामित्व बोलते हैं। क्वेश्चन में आता है, मेरे पास एक घोड़ा है, मुझे एक घोड़ा है, मैं घोड़ा रखता हूँ। मेरे पास घोड़ा है, मैं घोड़ा रखता हूँ, मुझको एक घोड़ा है। इस तरह का कंसेप्ट आते रहता है आए दिन, आप सुनते होंगे। इसे स्वामित्व बोलते हैं, यानी मुझे घोड़ा है, इसका मतलब मेरे पास एक घोड़ा है, यानी मेरे अंडर में एक घोड़ा है, मेरे घर में एक घोड़ा है, मेरे मैं भी घोड़ा रखता हूँ, यानी मेरा एक पैसन है। तो अधिकार की बात हो रहा है। आइए मैं समझाता हूँ ये अधिकार के संबंध में बातें। इसमें कुछ नया नया बात भी मिलेगा, क्योंकि मेरा हर वीडियो में कुछ नया चीज मिलेगा जरूर आपको। देखिए, तो यहाँ है भैंस का प्रयोग अनेक अर्थों के लिए होता है। इसका प्रयोग इनके अनेक अर्थों में से एक अर्थ है रखना या पास होना या है। इसका मतलब अधिकार, किसी चीज के अधिकार में है, कोई चीज रखे हुए है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, अधिकार में है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। इससे अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है, यानी जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं, संबंध, अधिकार की बात हो रहा है। अगर हम एग्जाम्पल लें, मेरे पास एक घोड़ा है। एक क्वेश्चन है आपके पास, या मैं घोड़ा रखता हूं। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, या मुझको एक घोड़ा है। कहीं न कहीं तीनों सेंटेंस एक ही बात बोल रहा है। देखिए, मिलाइए। मेरे पास एक घोड़ा है, अर्थात एक घोड़ा है मेरे पास। मैं घोड़ा रखता हूं, अर्थात मेरे अधिकार में एक घोड़ा है। मुझको या मुझको मुझको एक घोड़ा है, ये भी है। तो सोचने वाली बात है कि सब्जेक्ट के स्वामित्व में घोड़ा है, उसके अंडर में है। इस सब्जेक्ट के अंडर में है घोड़ा, सब्जेक्ट के अंडर में है घोड़ा। घोड़ा नाउन के कुछ भी हो सकता है। इसमें कंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन या प्लूरल, हर तरह के नाउन आ सकता है। तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। आगे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, देखिएगा। इसका तो नॉर्मल रूल है आपके पास, जो लिख दिया हूं। नॉर्मल रूल, नॉर्मल रूल क्या है, जो आप देखिए। इसका नॉर्मल रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज, नाउन या प्रोनाउन। जैसे मेरे पास एक घोड़ा है, तो हम लोग बनाते हैं आई हैव ए हॉर्स। चलिए, एक नॉर्मल सब्जेक्ट डाल दिया, इसके बाद हैव लगाया, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है, ये मैं बताऊंगा आगे। हैव कब लगा, क्यों लगता है। इसके बाद नाउन आ गया आपके साथ ही। तो ये सब चीज तो ठीक है, आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आप देखिए, लेकिन कुछ यूनिक चीजें हैं जो आने वाला है। इसके अलावा भी इसका एक और मेथड है। इसके अलावा भी इन सबों का एक मेथड और है। इन मेथड को मैं समझाना चाहता हूँ। आप इसके आधार पर अथवा में ऐसे बना सकते हैं इस चीज को, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस गोट, V3 प्लस नाउन या प्रोनाउन। आप ऐसे बना सकते हैं, या ऐसे भी बनाया जा सकता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस हैव प्लस नाउन या प्रोनाउन। आप ये तीन मेथड से एक अनुवाद को बना सकते हैं। जी हाँ, आपको बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट है ये, इस चीज को समझिए। आप इस रूल को तो आप पढ़े हैं जरूर, लेकिन मैं दावे के साथ कहूंगा कि ये कंसेप्ट सब्जेक्ट के बाद है भेज लाइए, फिर गेट का थर्ड फॉर्म लाइए, और यहाँ भीतर ने, सॉरी, यहाँ भीतर ने नाउन है ना, प्लस नाउन, प्लस नाउन, ओके, प्लस नाउन। तो ये नाउन प्रोनाउन चाहिए। इसके बाद डू डज हैव नाउन प्रोनाउन। तो तीन मेथड है। यानी मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था कि मेरे पास एक घोड़ा है, मैं एक दिया था। आप इसको दो मेथड नहीं बल्कि तीन मेथड से बनाइए। आई हैव ए काउ, सॉरी, ए हॉर्स,
है ना। आई हैव गोट ए हॉर्स, आई डू हैव ए हॉर्स। तो देखिए, आप मेरे पास एक घोड़ा है को तीन तरीके से बना सकते हैं आप। तीन में जो सबसे बेहतर लगे, जबरदस्त लगे, उस चीज को आप फॉलो करें। लेकिन कॉमन चीजें ये चलता है, नॉर्मली आपको मिलेगा और अन्य किताबों में, ऑक्सफोर्ड में तो मिलेगा यही चीज, लेकिन ये चीजें आपको बहुत यूनिक दिखाई देगा। ये भी चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए। तो आप इन तीनों, मेरे पास एक घोड़ा है का अनुवाद आप तीन मेथड से कर सकते हैं, और मैंने तीनों रूल दे दिया है। पहला रूल तो लिखा हुआ था, दूसरा मैंने लिखा इधर, तीसरा मैंने दिया। इस तरह से निगेटिव भी बन जाएगा, यानी आप निगेटिव बना सकते हैं इस कदर। तो निगेटिव में क्या करेंगे आप इसका, मेरे पास घोड़ा नहीं है, ठीक है, निगेटिव चलिएगा तो अब क्या रहेगा, मेरे पास घोड़ा नहीं है। तो निगेटिव में कुछ समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, कि भाई नो, क्योंकि नो और नोट ये दो चीजें आपको सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें नो नोट का बड़ा सटीक समझना पड़ेगा आपको। तो जब नो लाइए इसमें, तो नो के साथ अनकंटेबल नाउन लाइए, ये आ सकता है। नोट के साथ अगर कंटेबल लाइए तो सिंगुलर कंटेबल लाइए नाउन, इसके साथ पीसीएन लाइए, ये आ सकता है नो के साथ। नो नो ओके नो। लेकिन अगर आप नोट को लाते हैं तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। नोट के साथ जब भी लाइए तो ए आइन लेकर आइए, तब जाके सिंगुलर कंटेबल नाउन लाइए, समझ रहे हैं आप। जबकि नोट के साथ आइन लाइए, ए लाइए, आइन लाइए या नहीं लाइए। तो ये सब चीजों के साथ ही आपको, यानी नोट के बाद आर्टिकल मांगेगा, आर्टिकल मांगेगा तो आर्टिकल चाहिए, सिंगुलर कंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल चाहिए आपको। सोचने वाली बात, उस चीज को समझना है। तो चलिए, नोट का कंसेप्ट बता दिया मैंने। अब आपको देखिएगा, इसका निगेटिव है, मेरे पास घोड़ा नहीं है। अगर होगा मेरे पास, निगेटिव बना रहे हैं, घोड़ा नहीं है, अगर इस क्वेश्चन को दे रहे हैं, नहीं है, निगेटिव है, तो ये तो सिंपल बना देंगे, आई हैव, हैज, नो, नॉट। तो आई हैव नो नॉट ए हॉर्स, ये भी लिख सकते हैं, ये सही आपका है। लेकिन अगर लिखेंगे ऐसे बना के भी करेंगे, आई हैव नो हॉर्स, अगर हॉर्स देते हैं, नो लगाते हैं, नो, तो यहाँ आर्टिकल नहीं लगाना है, तब जाकर सही हुआ। लोग क्या करते हैं ना, कि नो लगा के आर्टिकल लगा देता है, यही गलत होता है। नोट लगाइए तो ये लगाइए, क्योंकि ये लगाने वाला है, सिंगुलर कंटेबल नाउन इस जगह उपलब्ध है चीजें। तो ये चीजें है। और भी मेथड है, आप दो तीन मेथड और बताए थे। जैसे इसका एक और मेथड बताए थे, सब्जेक्ट लगाइए प्लस हैव, हैज प्लस गोट, है ना। लेकिन गोट लगाने के पहले आप निगेटिव कर रहे हैं तो नोट यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके नो नहीं लगाना, यहाँ नो नहीं लगाइएगा, इसमें नो, यहाँ नो नोट दोनों होगा, लेकिन हैव हैज के बाद नोट प्लस यहाँ होगा गोट प्लस नाउन या प्रोनाउन। एक मेथड ये भी है। दूसरा मेथड, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन या प्रोनाउन। ये चीजें आपके पास सोचने वाली बात है। मुद्दा बहुत छोटा नहीं है, बहुत बेजोड़ मुद्दा है, इसको समझिए। आप इसको ये मेथड से बना सकते हैं, ये मेथड से बना सकते हैं। इसमें नो भी, नोट भी लगा सकते हैं। नो कब लगाइएगा, तो नो के बाद सिंगुलर कंटेबल नाउन लाइएगा तो ये लगाना है। अगर नो नोट नोट के बाद नो रहेगा तो आर्टिकल नहीं लगना है। ये मुद्दा बहुत जबरदस्त है, समझिएगा उसको। ये चीजें समझने वाला चीज था। तीन कंसेप्ट से बना सकते हैं। चलिए बनाता हूं मैं एक और मेथड से। मेरे पास घोड़ा नहीं है तो बनाइएगा, आई हैव नॉट गॉट ए हॉर्स, बन गया। आई डोंट हैव ए हॉर्स। तो मेरे बच्चे, इसको मेरे पास घोड़ा नहीं है को मैंने कितने मेथड से बनाया, एक मेथड, दो मेथड, तीन मेथड, चार मेथड, मैंने चार तरीका से बनाया है, और चारों तरीकाएं बिल्कुल चैलेंजेबल है। तो मैं अपने बच्चों को जरूर बोलूंगा, इस चीजों को जरूर साझा करें, अपने दोस्तों को बतावें और समझाने का चेष्टा करें, जिससे आपको
है ना, बहुत यूनिक लाभ होने वाला है। इस तो नेगेटिव हो गया। इसी तरह से यस नो क्वेश्चन कंसेप्ट है, क्या मेरे पास घोड़ा है, आ सकता है। अगर क्वेश्चन आ गया क्या मेरे पास घोड़ा है, ये क्वेश्चन की बात है ना, हम क्वेश्चन नहीं लिया, इसे भी बनाना है। क्या मेरे पास घोड़ा है, तो नॉर्मल तो रूल दिया हुआ है लाइए है, सब्जेक्ट है, नो है, नोट है, नाउन प्रोनाउन। तो क्या के लिए मेरे पास है तो हैव लगा देंगे, हैव आई ए हॉर्स, ठीक है। ये तो चला सिंपल हो गया। इन और भी मेथड मैंने दो बताया था, वो दो मेथड में से देखना है कि हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट, नोट मांगेगा तो नोट दे देंगे इसमें, प्लस गोट प्लस नाउन या प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क आपको देना पड़ेगा। यानी इस मेथड से भी बना सकते हैं, क्या मेरे पास घोड़ा है, हैव आई गोट ए हॉर्स। ये क्वेश्चन भी इस तरह से बनाया जा सकता है, बिल्कुल यूनिक है। मेरे पास अगर बना देंगे कि अगला है डू से, डू या डस से भी है, एक मेथड और भी बताए थे और बता रहा हूँ, डू डस प्लस सब्जेक्ट नॉट, निगेटिव बनाएंगे तो बनाएंगे इसमें नॉट, हैव प्लस नाउन प्रोनाउन। इस तरह से आप कहेगा डू आई हैव ए हॉर्स। इस तरह से एक क्वेश्चन, दो और तीन, इस तरह सोचिएगा। अगला सवाल इस तरह से बना सकते हैं आप, डब्ल्यूएच क्वेश्चन की बात होता है, मेरे पास क्यों घोड़ा है, मेरे पास कैसे घोड़ा है, मेरे पास कहाँ घोड़ा है। लिख सकते हैं मेरे पास कैसे या कब, कब घोड़ा है, अगर आ गया कब बना सकते हैं आप इस मेथड से, डब्ल्यूएच फैमिली कब, तो डब्ल्यूएच लाना है, नॉर्मल में मेथड है व्हेन, और मेरे पास है तो हैव, व्हेन हैव आई ए हॉर्स। आप इसको बनाए इस तरह से। लेकिन अगर हम और भी मेथड इसके पास है तो लीजिए डब्ल्यूएच करेंगे हम, प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट नॉट दे सकते हैं इस जगह, गोट प्लस नाउन या प्रोनाउन, क्वेश्चन मार्क, एक मेथड ये भी है। दूसरा है डब्ल्यूएच प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट नॉट गोट नॉट हैव लगाना है यहाँ, प्लस नाउन या प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क। तो ये मेथड भी डब्ल्यूएच फैमिली से बनाएंगे इस तरह से। तो व्हेन हैव आई ए हॉर्स है, व्हेन हैव आई गोट ए हॉर्स, या व्हेन डू आई हैव ए हॉर्स। तो डियर ये चारों मेथड को मैंने इस तरह बताया आपको, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इसमें क्वेश्चन और डब्ल्यूएच फैमिली, फिर है ना, सबका तीन तीन मेथड बताया मैंने, आप उसको केयर करें इस तरह से। इधर और भी जान लें कि हैव कहाँ लगाना चाहिए और हैज कहाँ लगता है। तो चलिए बताता हूं मैं हैव। तो देखिएगा आई के साथ वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, यानी प्लूरल होना चाहिए बॉयज, प्लूरल नाउन है ना, इस तरह के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है ना। और अगर ही है, सी है, ईट है, प्रिया है, पंकज है, कोई भी नाम सिंगुलर होना चाहिए जो थर्ड पर्सन का आते हैं, उसके साथ हैज का प्रयोग होता है ना। इस तरह से हैव हैज का भी हो गया, जिससे हम लोग बोलेंगे आई वी यू दे प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं हैव, है ना। ऐसा लिख सकते हैं आप, ही सी ईट, सिंगुलर नेम या नाउन के साथ क्या लगता है हैज। आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट मेथड भी है, जैसे आई के साथ हैव लगाते हैं तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आई दे करके और कोमा ऊपर में भी, ऐसे लिख सकते हैं आप। इसका भी होता है ही के साथ हैज लगाते हैं, तो ही हैज की जगह पर ही हैज को ही दे के ऐसे हैज कर सकते हैं, इस तरह बन सकता है ना। हाँ चलिए मैं एक्सरसाइज दिया हूँ मैं, तो आप सभी बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि मेरा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 63, ऐसे ऑक्सफोर्ड किताब से दिया हुआ है, ऑक्सफोर्ड बुक से टच कीजिएगा। एक्सरसाइज 63 जो मैं आपको दे रहा हूँ
स्क्रीन पर जा रहा है ना, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक एक करके बना के दिखाइएगा आप लोग। क्लास में मैं बच्चों को डिमांड करूंगा कि बनाकर लाता है कि नहीं। होमवर्क है, मैं अपने बच्चों को दिया हूँ, मैं ये होमवर्क समय ने रूल पढ़ा दिया हूँ, मैं उसको बना के लाना है। एक्सरसाइज 63 सब दे रहा हूँ मैं स्क्रीन पर, आप लोग आराम से उसको उतार लीजिएगा, है ना, और बनाते जाइएगा। इस तरह से 63 आपका है ना, 63 आपका है, फिर 64 आ गया, एक्सरसाइज 64 भी है आपका, निगेटिव है ये, मेरे पास गाय नहीं है, सब निगेटिव है ये 64, आपको स्क्रीन पर जा रहा है धीरे धीरे, संभवतः आप उतार लेंगे और बना लेंगे, बनाकर लाएंगे। जब भी क्लास स्टार्ट होगा आपका होमवर्क सबसे पहला देखा जाएगा, रूल के साथ उतार लेंगे आप। इस वीडियो को जहां तक हो सके अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, क्योंकि लाभकारी है और ज्ञानवर्धक है। इस तरह से निगेटिव खत्म हो रहा है, 65 में आ जाइए, तो 65 पूरा है ना, पूरा 65 इस तरह से है। जैसे क्या तुम्हारे पास समय है, क्या आपको मित्र नहीं है, क्या तुम्हें बहन है, यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन वाला। इस तरह से क्या सीता को पति नहीं है ना। चलिए, तो ठीक हो गया आप सबों को, ये सारे बच्चे बना लेंगे। जय हिंद, जय भारत, कंटिन्यू रहें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि मुझे थोड़ा उमंग मिले, उत्साह मिले। यार मैं काम करता हूँ, इसका परिणाम नहीं मिलता है तो थोड़ा सी लगती है, दिल पर लगता है यार, थोड़ा समझो यार, प्लीज़ शेयर एंड लाइक।